क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट पेपर भी लेकर आ चुकी हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को सेट ए बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है। तो द्रव धातु आपकी कौन सी है? सोडियम है कि आयोडीन है, पारा है कि चांदी है? तो इसका आंसर रहेगा आपका पारा। दूसरा प्रश्न, जी का सर्वाधिक मान होता है। तो जी का सर्वाधिक मान क्या होता है? ध्रुव पर होता है। और तीसरा है, शुष्क बर्फ क्या है? तो देखिए, शुष्क बर्फ आपका क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 12। पांचवा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। छठा है, शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इनके 100% आने के आपके पूरे चांस है। तो देखिए, लाइसोसोम्स को डेडेडेस वाली थैली भी कहते हैं। कौन सी? आत्मघाती। फिर है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेडेस होता है। कैसा होता है? न्यूटन। ठीक है। फिर है, पादप। ठीक है, डेडेडेस पादप। कोशिका में हरित लवण पाया जाता है। और चौथा है, धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेडेस होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है। और इसके बाद में है, निलंबन कणों का व्यास डेडेडेस मीटर होता है। तो 10⁻⁻⁵। फिर है, वाष्पीकरण से डेडेडेस उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए, इसके बाद में देखिए, अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए, पहली जोड़ी है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या है? आपकी ऊर्जा है। दूसरी, दूरी मापन यंत्र। दूरी मापन यंत्र कौन सा है? ओडोमीटर। तीसरी है जूल। देखिए, जूल की जोड़ी रहेगी आपकी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और फिर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या है? आपका रक्त है। और कोशिका रॉबर्ट हुक। संवेग कैसा है? मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। दूसरा है, बल का एसआई मात्रक लिखिए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। और एक ऐसी धातु जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या कहलाएगी? आपकी पारा। चौथा है, संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और इसके बाद में तंत्रिका ऊतक का एसआई तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। और हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है? तो ये है आपकी अनैच्छिक पेशियाँ। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में सत्य पहला है, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशी होती है। तो ये आपका असत्य है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ होती है? तो अनैच्छिक। यहाँ पर ऐच्छिक लिखा, तो इसलिए ये क्या है? आपका गलत है। दूसरा है, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। तो ये आपका असत्य है। चौथा है, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये सत्य। इसके बाद में हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। तो ये आपका असत्य। विभोज्योतक यानी कि मेरिस्टेम पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न,
कि निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। 7वां है समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। 8वां है उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। फिर है रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। और 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। फिर है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चलिए फिर है 12वां प्रश्न, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद में अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम लिखिए। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु के घर्षण से क्या तात्पर्य, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि केल डूब जाती है। 18वां है लाइसोसोम के कार्य लिखिए। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। यह आपका 21वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए। और ये आपका 23वां प्रश्न है, ध्वनि के वेग, आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको टोटल 23 प्रश्न यहाँ पर इस पेपर के बता दिए हैं। आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह के आपको देखिए 4 पेपर दिए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। आप सभी यदि चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आपको फुल सॉल्यूशन इसका मिल रहा है। पीडीएफ हमने तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं उनके साथ आप कांटेक्ट कर लें। ठीक है।